मगर एक चीज बहुत कम लोग जो आज करते हैं चर्च में और आज के टाइम में, दैट इज मेडिटेशन. बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक चीज जो बहुत ही कम लोग करते हैं, वन थिंग दैट वेरी फ्यू पीपल डू इज मेडिटेशन या मनन. When I say meditation, don't freak out. जब मैं मनन कह रहा हूँ तो परेशान मत होना. I'm not talking about emptying your mind. मैं अपने दिमाग को खाली करो वो नहीं कह रहा हूँ. God reveals his secrets to his friends. परमेश्वर अपने रहस्य अपने दोस्तों को बताता है. Did you hear what I just said? आपने सुना जो मैंने कहा? He does not reveal his secret to kids. वो अपने रहस्य बच्चों को नहीं बताता. जैसे शारीरिक तरीके से जब एक बच्चा पैदा होता है, एक छोटा शिशु होता है, फिर वो छोटा बच्चा बनता है, फिर वो एक बालक बनता है, फिर वो एक पुरुष बनता है, वैसे ही आत्मिक जहां में भी जब आप नया जन्म पाते हो तो एक छोटे बच्चे की तरह आप परमेश्वर के राज्य में पैदा होते हो. As a baby is born, then as an infant, a toddler grows up as a young boy, becomes a young man, a man. That's how you grow in the kingdom also. और शरीर में क्या है? It's automatic. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. आप दूध पी रहे हो तो बढ़ोगे. मगर आत्मा में ऐसा नहीं है. In the body it is automatic, but in the spirit it is not so. कितने ऐसे विश्वासी हैं जो डायपर पहन के ही स्वर्ग चले गए? There are many believers who went to heaven wearing a diaper. काफी सन्नाटा है आज. आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? That means growth in the kingdom is intentional, not automatic. राज्य में बढ़ोतरी जानबूझकर की जाती है, अपने आप से नहीं. यानी साधारण भाषा में बोलूं तो राज्य में वही बढ़ता है जो बढ़ना चाहता है. अगर बढ़ना चाहते हो तो बढ़ोगे. अगर जितने में हो और खुश हो तो वहीं रहोगे, चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 30 साल हो जाए. Only those who want to grow in the kingdom. If where you are happy, you will stay there 20-30 years. Okay? So information क्या है? People are informed, they know it. और ये कैसे आता है? ये आता है knowledge से, जो आप पढ़ते हो, जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो. लोगों को जानकारी मिलती है by what they hear, what they read, what they see. ओके अब एक व्यक्ति जिसने नया जन्म नहीं पाया, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो भी दाऊद की कहानी पढ़ता है और बोलता है हाँ दाऊद ने गोलियत को मारा. A person who has not received the Lord, is not born again, can also read the story and tell you that David killed Goliath. Apostle Paul says the natural man does not receive the things of the spirit. Apostle Paul said जो शारीरिक मनुष्य है वो आत्मा की बातों को नहीं ग्रहण कर सकता. इसीलिए आप देखते हो जब अन्य भाषा की बात आती है तो इतने मसीह लोग उसका विरोध करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं. क्यों? क्योंकि वो शारीरिक हैं, वो आत्मा के भेद की बातों को नहीं जानते. Which is why when the matter is about praying in tongues, there are many believers who mock it, say things against it because they are carnal and they don't understand the things of the spirit. Having said that, मैं अभी हम लोग दुबई में थे और अभी सुबह ही हम लोग 7 बजे आए हैं और मैं सोच रहा था, प्रभु से बात कर रहा था ये कि क्या चल रहा है प्रभु, कैसे तेरी देह में मजाक उड़ाया जा रहा है अन्य भाषा का. I was talking to the Lord and I was saying how in your body it's being mocked, praying in tongues is being mocked. मुझे ऐसा लगा प्रभु ने मेरे हार्ट में बोला कि तू एक किताब लिख टंग्स के बारे में. तो मैं अब मेरी तीसरी किताब होगी अन्य भाषा के बारे में. I immediately felt a nudge and the Lord say, you write a book about praying in tongues. So that will be the third book that I will write. Okay, मैं एक अलग किताब लिख रहा था मगर अब वो रोक दी है. I was writing a different book, I've stopped it. मगर अब पहले हम अन्य भाषा के बारे में लिखेंगे. But first we'll write about praying in tongues. बाइबल क्या कहती है? क्रूस की कथा मूर्खता है उनके लिए जो नाश हो रहे हैं. The Bible says the story of the cross is foolishness to those who are being destroyed. But for us it is the power of God. लेकिन हमारे लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है. यानी जो परमेश्वर करता है वो आपकी ज्ञानेंद्रियां आपको नहीं बता सकती कि ये सही है या नहीं है. That means what the Lord does, your senses cannot tell you is it right or is it wrong. It does not come from natural knowledge. स्वाभाविक ज्ञान से ये नहीं समझ में आता है. You have to graduate from information
to revelation. आपको ग्रेजुएट होना होगा ज्ञान से प्रकाशन में. और प्रकाशन का मतलब ही वो है जो ज्ञानेंद्रियों से आप नहीं जान सकते. And revelation, the very meaning of revelation is that which you can never know by your five senses. ठीक है? हाँ, शिक्षा दे सकते हैं ना? देह को कई बार आदत हो गई कि जब बहुत ज्यादा चिल्लाओगे तभी वो सुनेंगे. आराम से बात करके भी शिक्षा आप दृढ़ हो सकते हो उसमें. You can be strengthened by speaking simply the teaching that you receive. हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर कर सुन. My son, hear my word carefully. उनको अपनी आंखों की ओट न होने दे. Do not let them depart from your eyes. उनको अपने मन में धारण कर. Hide them in your heart. क्योंकि मेरी बातें जिनको प्राप्त होती हैं वो उनको उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर की चंगाई का कारण है. Because those who find my word, it is life to them and healing for all their body. Amen. So प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? So Jesus asked his disciples, who do you say I am? अब उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी. They didn't read a book कोई about किताब it. नहीं थी यीशु मसीह के टाइम उसके बारे में उस समय. There was no book about मगर जो Jesus. बाकी चेले हैं वो क्या कर रहे हैं? They are repeating natural knowledge because they heard some people say that you are Elijah, some say you are a prophet, some say you are Jeremiah. तो कुछ चेले जो उन्होंने सुना था ज्ञान के रूप में वो कहते थे, कुछ कहते तुम एलिया हो, कुछ कहते तुम ये हो, तुम वो. हाँ, आज के समय में कुछ लोग हैं उनका बहुत सारा नॉलेज है, मगर नॉलेज कहाँ से आ रहा है? व्हाट्सएप से. Today there are many people, they have a lot of knowledge, but that knowledge is coming from WhatsApp. और 90% झूठ है वो. And 90% of that is fake. So वो क्या कर रहे हैं? बाकी चेले क्या कर रहे हैं? They are giving Jesus an information that they have heard. The remaining disciples are वो एक ज्ञान दे रहे हैं यीशु मसीह को जो उन्होंने सुना था. Oh, some say you are Elijah, some say you are Jeremiah, some say you are a prophet. कुछ कहते तुम एलिया हो, कुछ कहते यिर्मयाह हो, कुछ कहते भविष्यवक्ता हो. Jesus ने कहा, भैया मैं नहीं पूछ रहा हूँ what some say. Who do you say I am? Jesus- तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? Jesus said, I'm not asking who people say I am, but I'm asking who do you say I am? हाँ, कई लोग आज कहते हैं, अरे हमारी ननद ये बोल रही थी, हमारी ये वो बोल रही थी, इसीलिए हम यीशु को नहीं. प्रभु कहेगा, भाई तू क्या बोल रहा है? ननद को बोलने दे जो वो बोल रही थी. Who do you say I am? Some people say my relatives are saying this, they are saying that about Jesus. Jesus will ask you, will say, forget about them. Who do you say I am? पीटर बोलता है, Peter says, you are the Christ, the Son of the living God. तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र. अब मेरा सवाल ये है, पतरस को ये किसने बताया? My question is, who told Peter about this? उसने कहीं पढ़ा नहीं, He didn't read it उसने anywhere. कहीं सुना नहीं. He didn't hear it anywhere. और जीसस क्या कह रहे हैं उसको? And what does प्रभु ने Jesus उसको कहा, blessed are you Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this unto you, but my Father who is in heaven. और यीशु ने कहा, धन्य है तू शिमोन, क्योंकि लहू और मांस ने तुझे ये नहीं बताया, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने बताया. लहू और मांस से नहीं आई ये इंफॉर्मेशन, यानी नेचुरल सेंसेस से नहीं आई. This information has not come from the natural senses, the five senses. Your elevation in life depends upon the revelation that you get from the Father. अपने जीवन में आप किस ऊंचाई पर जाते हो वो निर्भर करता है उस प्रकाशन पे जो आपके पिता से आप पाते हो. जितना ज्यादा प्रकाशन में चलोगे उतना ऊंचा उड़ोगे यीशु के नाम में. The greater the revelation you walk in, the higher you will fly in your life. Okay? So we have to go from information to revelation. हमें ज्ञान से प्रकाशन में जाना है. What did Jesus tell Peter? यीशु ने क्या कहा पतरस को? किसने बताया तुझे ये? किसने बताया तुझे? मेरा पिता जो स्वर्ग में है. Jesus told Peter, who told you this? My Father who is in heaven. ओ हालेलुया. इसका मतलब जब आप उस पिता के पास जाओगे जो बात करता है, Jeremiah 33:3 says, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things that you do not know.
So that means when you go to the Father who speaks, यिर्मयाह 33:3, वो कहता है तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, तुझे वो गूढ़ की भेद की बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता. That means God has a mouth and he speaks. इसका मतलब परमेश्वर के पास एक मुंह है और वो बात करता है. जब सबसे पहले मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, I was shocked because उसमें लिखा था, जो मैंने तुझे बोलने के लिए मुंह दिया, क्या मैं नहीं बोलता हूं? When at first I began to read the word of God, I was shocked to read. परमेश्वर का वचन कहता है, when I have given you a mouth to read, to speak, when I have given you a mouth to speak, do I not speak? Today, if anybody says that they hear God, they are tagged as people who have mental disorder. अगर आज कोई कहता है कि वो परमेश्वर को सुनते हैं तो वो बोलते हैं इसका दिमाग खराब है. Why? Because the natural man does not receive the things of the spirit, for they are foolishness to him. क्योंकि स्वाभाविक मनुष्य आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, उसके लिए वो मूर्खता है. Job 33:14 says, for God speaks one way or the other, but man does not perceive it, through the dreams, through the visions of night. अय्यूब 33:14 बाइबल कहती है, परमेश्वर मनुष्य से एक या दूसरे तरीके से बात करता है, स्वप्न में, दर्शन के द्वारा, लेकिन वो समझता नहीं है. ओके कभी आप देखना, जितने इन्वेंशन हुए हैं उनमें से कितने सारे इन्वेंशन उन्हें ड्रीम में मिले हैं. यू विल नो गॉड वॉज बिहाइंड so many medicines that man got. God was behind so many. Maybe man has become so proud that we say, but God is still trying to talk to his creation because he's leading them from destruction to life. बहुत से आविष्कार, बहुत सी दवाइयां जब लोग सो रहे थे तब सपने में उनको मिली. आज चाहे मनुष्य घमंडी हो जाए कि हमें बहुत कुछ पता है, पर परमेश्वर आज भी लोगों से बात कर रहा है. मैं एक साइंटिस्ट का पढ़ रहा था. He was trying to make this molecular formula of C6H6. I don't know what would be. Is it benzene or is it any guy who knows chemistry here? Okay. एक साइंटिस्ट जो C6H6 का फॉर्मूला बना, और सब कुछ दिमाग लगा दिया. He is not able to make it. And then he slept and he saw a dream कि एक सांप है, उसके मुंह में दूसरे सांप की पूंछ है, फिर ये सांप है, उसके मुंह में दूसरे की पूंछ है, और से बढ़े C6H6 करते हुए पूरा फॉर्मूला आ गया. And because of that we have so many medicines today, because God speaks even today. And then he saw it in a dream. He saw the whole formula in the dream, in a night vision, and that's how we have so many medicines. इतने दवाइयां बन सकी उस एक सपने के बाद. Okay. Now मैं आपको ये भी बता दूं, so that some people think God's voice is very husky, you know, कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर की आवाज बड़ी भारी होगी, like Autobots in Transformers. जैसे ट्रांसफॉर्मर्स में ऑटोबॉट्स की आवाज होती है. Say, my son, I love you so much. मेरे बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूँ. So some people are trying to hear God like this. तो कुछ लोग ऐसे सुनना चाह रहे हैं No, परमेश्वर को. that's not how God speaks. नहीं, परमेश्वर ऐसे बात नहीं करता. You don't hear him from outside. आप बाहर से नहीं सुनते उसकी You hear आवाज. him from inside. आप भीतर The से सुनते Spirit उसकी of आवाज. God bears witness with your spirit. परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा के साथ गवाही देता है. Because he's a spirit, he speaks to your spirit. क्योंकि वो एक आत्मा है, वो आपकी आत्मा से बात करता है. Okay, so what is Jesus telling Peter? Peter, blessed are you, for flesh and blood has not revealed this unto you, but my Father who is in heaven. यीशु ने पीटर को बोला तू धन्य है क्योंकि लहू और मांस ने नहीं, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझे ये बात बताई है. Thank you for this thundering silence. घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. Okay, are you getting it? Okay, do something. Maybe do something so that I know you're here and you're not in Connaught Place eating Golgappa. कुछ ऐसा करो जिससे मुझे पता लगे आप यहाँ पे हो, कनॉट प्लेस में गोलगप्पे नहीं खा रहे हो. Sometimes I like, कुछ I don't know if you're, I just like, has this person zoned out? Okay, so जब मैंने उद्धार पाया, जब मैंने प्रभु को जाना, When I received salvation, So मैं church गया. I went to the church और मुझे वहां पे एक क्रिश्चियन मिले. and I met a Christian there. तो वो मुझसे बोलते हैं,
आपकी डिनोमिनेशन क्या है? So he asked me, what is your denomination? आज लड़ाइयाँ इतनी डिनोमिनेशन। There are so many fights between denominations today. तो मैं कहता हूँ ये क्या है भाई डिनोमिनेशन? So I said, what is denomination? मैंने कहा भैया मैं तो राजपूत परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैंने यीशु को जान लिया, अब ये डिनोमिनेशन क्या होता है? I said, I was born in a Rajput family and I received the Lord Jesus. Now what is denomination? नहीं, मतलब हमारा मतलब है कि आप बैप्टिस्ट हो या आप कैथोलिक हो या आप लुथेरियन हो या आप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हो या आप प्रोटेस्टेंट हो या आप मेथोडिस्ट हो। मैंने कहा हो। So they began to enlist all the names of denominations that they could spell out, and I was so confused. So क्या हुआ? What happened? John 10:27 Jesus said, "My sheep hears my voice." यूहन्ना 10:27 यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। क्या बोला यीशु ने? मेरी भेड़ें, भेड़ हो तो सुन सकते हो, If you are a sheep, you can नहीं hear सुन it. सकते तो मे भी बकरी हो। If you can't hear it, maybe you are a goat. भेड़ हो। Are you a sheep? सो जब मैंने नया जन्म पाया, When I received मैं salvation, अपने प्रार्थना के कमरे में जाता था I would go into my prayer और closet मैं प्रभु के साथ बात करता and I would talk to the Lord. और परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। And the Lord began to speak to 19 me. साल मैं सुबह 4 बजे उठता था। 19 years, I used to wake up in the morning. घंटों at मेरे 4. मम्मी पापा यहाँ पे, आप उनसे पूछ सकते My parents are here, you can ask them. हैं। मैंने 19 साल तक परमेश्वर को ढूंढा। For 19 years, I searched for God. मुझे कभी, इट वॉज ऑलवेज अ मोनोलॉग। वो हमेशा एक तरफा बातचीत थी। मगर जिस दिन मैंने यीशु को जाना, मैंने ऐसे खुदा को जाना, मैंने ऐसे परमेश्वर को जाना जो बात करता है। But the day I came to know Jesus, I knew the God who speaks. ओके, सो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गया। I went into God's presence. मैंने कहा प्रभु, I said, Lord, व्हाट इज माय डिनोमिनेशन? मेरी denomination क्या है? बिकॉज आई वुड नॉट वांट एनी मैन टू टैग मी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मनुष्य मुझे बताए मैं कौन हूं। जिसने आईफोन बनाया ना, जिसने बनाया है वही नाम भी दे सकता है कि इसका क्या नाम होगा। The one who designs the iPhone has the ability to name it. सो मैंने कहा प्रभु मेरी डिनोमिनेशन क्या है? I said, Lord, what is my denomination? जानना चाहेंगे? Do you want to know? वही आपकी भी डिनोमिनेशन है। Because that is your denomination. He said, उसने कहा, you are my son, that's your denomination. उसने कहा तुम मेरे बेटे हो, ये तुम्हारी डिनोमिनेशन है। Amen. स्वर्ग में कोई मेथोडिस्ट, लुथेरियन, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, ब्ला 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 नहीं होंगे। परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगे। There are no denominations in the kingdom of heaven, only sons and daughters of the Most High God. Amen. यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित नहीं करने आया, हमें परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाने के लिए आया। Jesus did not come to establish a religion, he came to make us sons and daughters of the Most High God. Amen. फिर मैंने प्रभु से पूछा, Do you want to know what is true? I'm not talking about religious Christianity. What is true Christianity? I asked the Lord, ये सच्ची मसीहत क्या है? मैं धार्मिक ईसाईयत की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि this word Christ means the anointed one, the smeared one. मसीह जो शब्द है उसका अर्थ है वो जिसका अभिषेक किया गया, जिस पे It has nothing to do with a religion. और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं In है। fact, to say Christianity is a religion is an insult to God. बल्कि ये कहना कि मसीहत एक धर्म है, परमेश्वर की तौहीन करना है। Did you hear what I just said? हम ईसाईयत में नहीं है भैया, हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। We are not in the religion of Christianity, we are the sons and daughters of the Most High God. So I went to God and I asked him, I said, Father, tell me what is true Christianity? मैं पिता के पास गया, मैंने कहा प्रभु आप बताओ कि सच्ची मसीहत क्या है? And do you want to hear what he told me? आप जानना चाहते हैं? उसने कहा, He said, son, the union of God and man is Christianity. उसने कहा बेटा परमेश्वर और मनुष्य का एक हो जाना मसीहत है। In the womb of Mary, God and man became one. Jesus was this invisible God, became one with the visible man, and he came to reveal the Godhead to us. मरियम के गर्भ में परमेश्वर और मनुष्य एक हो गए, वो अदृश्य परमेश्वर
दर्शाने के लिए आ गया कि परमेश्वर कैसे दिखता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी तक मैसेज शुरू ही नहीं किया है। I have not even started the message yet. ठीक है, कोई लोग अगर पहली बार आए ये क्या हो गया, 40 मिनट हो गए, ये कह रहा है मैसेज शुरू नहीं किया। ठीक है, इज लंच फॉर एवरीवन, यू डोंट हैव टू वरी। सबके लिए लंच है, चिंता नहीं। ओके, सो वापस आ जाओ, जो छोले भटूरे राजमा चावल के बारे में आप सोच रहे हो। So come back from all the lunch you're thinking. अब मीटिंग के बाद राजमा चावल है बाहर। There'll be rajma chawal after the meeting. Okay. So today I'm teaching you how to go from the realm of information to the realm of revelation. मैं आपको आज ये सिखा रहा हूँ कि ज्ञान की दुनिया से निकलकर प्रकाशन की दुनिया में कैसे आना है। And then from revelation you go into manifestation. और प्रकाशन से प्रगटीकरण में कैसे आना है। If you don't understand that, this will be a religious book to you. अगर आप ये नहीं समझे तो ये आपके लिए एक धार्मिक किताब रह जाएगी। Okay? All right. Joshua 1:8. यहोशू 1 उसका 8। This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, so that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous and you will have good success. व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे मुंह से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Do you believe that Bible is the word of God? If you believe, show me your hand. आप मानते हैं बाइबल परमेश्वर का So वचन then है? the Bible is saying, तो बाइबल कह रही है if you do something, अगर आप कुछ करोगे, okay, say if I do something, कहे अगर मैं कुछ करूंगा, I want you to pay close attention. You shall meditate in it day and night. Who shall meditate? इसमें लिखा है अगर तुम इस पर दिन रात मनन करोगे। You shall meditate. Not your pastor, आपके पास्टर नहीं, not your mom, आपकी not मम्मी your नहीं, husband on your behalf. पति आपकी Who will जगह नहीं। meditate? कौन मनन करेगा? Say, I'll meditate. बोलो मुझे मनन करना है। I want to tell you, your prosperity is not in God's hands. मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी समृद्धि परमेश्वर के हाथों में नहीं है। Now, some religious people might get offended. कुछ धार्मिक लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा आपकी समृद्धि परमेश्वर के हाथ में नहीं है। I said your prosperity is not in God's hand. तो आप बोलोगे किसके हाथ में है? Then you'll say in whose hand then? आपके हाथ में है। It's in your hands. Read it carefully. ध्यान से पढ़ो। You shall meditate in day and night, so that you may observe to do according to all that is written. For then you will make your way prosperous and you will have good success. कि इस पर दिन रात मनन किए रहना, इसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। और अंग्रेजी में ऐसा लिखा क्योंकि तब तुम अपना मार्ग समृद्ध बनाओगे और अच्छी सफलता पाओगे। Okay? ठीक है अभी तक? Okay, now question comes. So many people don't know what meditation means. सवाल ये आता है बहुत से लोग नहीं जानते मनन करना क्या होता There's so many people think just close your eyes है। कुछ लोग कहते हैं आंखें बंद कर and लो empty your mind. और अपना दिमाग खाली कर And दो। I told you, और मैंने कहा for था, so many people, बहुत से लोग के लिए you don't have to do anything. उनको कुछ करने की जरूरत नहीं It's है, already empty. दिमाग पहले से खाली है। The meditation in the kingdom of God is not empty your mind, but fill your mind. परमेश्वर के राज्य में मनन करना दिमाग को खाली करना नहीं है, बल्कि दिमाग को भरना है। हाँ, दिमाग को खाली नहीं करना, Don't empty your जो mind. खाली है What is already उसको empty, भरना है। you have to fill it. Amen. Amen.